मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारी हथेली पर है विशेष निशान। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश विशेष रूप से उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है, उन मेरे प्रिय बच्चों के लिए है जिनकी हथेली पर विधाता ने स्वयं अपनी कलम से कोई दिव्य निशान अंकित किया है। यह कोई साधारण रेखा या चिन्ह नहीं है, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गुप्त संकेत है। यह इस ब्रह्मांडीय सत्य का अकाट्य प्रमाण है कि तुम्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, इस सृष्टि के रचयिता ने इस पृथ्वी पर एक अत्यंत विशाल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़े मिशन के लिए भेजा है। तुम्हें यहाँ केवल जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा अस्तित्व इस सांसारिक चक्र से कहीं बढ़कर है। तुम्हें इस धरा पर लोगों की भलाई के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, इस धरती की पीड़ित ऊर्जा को संवारने के लिए एक बहुत बड़े, एक महान कार्य को पूरा करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि तुम अपनी इस माँ काली पर अटूट विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में मेरे लिए श्रद्धा का एक दीप भी जलता है, तो इस संदेश को मात्र एक वीडियो समझकर आगे मत बढ़ाना। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर, मेरा प्रसाद समझकर इस वीडियो को लाइक करना। इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाना जो अंधकार में मार्ग खोज रही है। इसलिए इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना ताकि मेरे संदेश तुम तक निर्बाध पहुंचते रहें। और हाँ, अपनी माँ काली का असीम और अनंत आशीर्वाद पाने के लिए, अपने जीवन में मेरी ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय माँ काली लिखना मत भूलना। यह 2 शब्द तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे। तुम्हारी हथेली को ध्यान से देखो मेरे बच्चे। उसे मात्र एक अंक मत समझो, वह तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे अतीत का और तुम्हारे वर्तमान का एक खुला ग्रंथ है। उस पर अंकित रेखाएं केवल रेखाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के मार्ग हैं। तुम्हारी हथेली पर एक सुंदर अर्ध चंद्रमा का निशान हो सकता है, जो तुम्हारी भावनात्मक गहराई और तुम्हारी कलात्मक और सहज क्षमताओं का प्रतीक है। या हो सकता है तुम्हारे हाथ में मेरा प्रिय अस्त्र, एक तेजस्वी त्रिशूल का चिन्ह हो, जो यह दर्शाता है कि तुम्हें सत, रज और तम, इन तीनों गुणों को संतुलित करने और नकारात्मकता का संहार करने की अद्भुत शक्ति है। यह त्रिशूल का निशान तुम्हें एक योद्धा आत्मा बनाता है, जो धर्म की स्थापना के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। या फिर तुम्हारी हथेली पर मंगल और सौभाग्य का प्रतीक, एक पवित्र स्वस्तिक का निशान हो सकता है, जो यह प्रमाणित करता है कि तुम जहां भी जाओगे, अपने साथ शुभता और सकारात्मकता लेकर जाओगे और तुम्हारे माध्यम से ही कई रुके हुए शुभ कार्य संपन्न होंगे। या कोई और ऐसा ही अलौकिक निशान, जैसे मछली का चिन्ह, मत्स्य, जो आध्यात्मिक ज्ञान और अपार धन का प्रतीक है, या कमल का फूल, जो पवित्रता और अनासक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी हथेली पर हो सकता है। तुम्हें बस अपनी हथेली पर गहरे ध्यान देने की जरूरत है, उसे अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा दिव्य निशान तुम्हारी हथेली में निश्चित रूप से होगा, जो यह अकाट्य संकेत दे रहा है कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत महान है। तुम यहाँ उन चीजों को, उन संकल्पों को पूरा करने आई हो जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे जन्म से भी पहले तुम्हारे लिए तय की है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें इस संसार में, इस कर्मक्षेत्र में भेजा गया है। यह निशान, जैसा मैंने कहा, एक पवित्र स्वस्तिक का हो सकता है, जो तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से मंगल और कल्याण को आकर्षित करने की तुम्हारी क्षमता को दर्शाता है। यह निशान एक दिव्य मछली का हो सकता है,
जो यह संकेत देता है कि तुम ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर दुर्लभ मोती निकालने की क्षमता रखती हो और तुम्हारे जीवन में कभी भी संसाधनों की कमी नहीं होगी। यह निशान एक शक्तिशाली त्रिशूल का हो सकता है, जो तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति का प्रतीक है, जो सृजन, पालन और संहार तीनों की ऊर्जा को तुम्हारे भीतर समाहित करता है। या कोई और ऐसा निशान जो तुम्हारी चेतना के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है, जो शायद बचपन से ही तुम्हारी हथेली पर है, पर तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम्हारी हथेली में इस प्रकार का कोई भी निशान मौजूद है, तो इस बात को अपने मन, अपनी आत्मा में गहराई से अंकित कर लो कि निश्चित रूप से बिना किसी संशय के ईश्वर ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए, एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। यहाँ की गिरी हुई ऊर्जा को, यहाँ के दुख और पीड़ा से भरी हुई चेतना को ऊपर उठाने के लिए, उसमें प्रेम, करुणा और प्रकाश का संचार करने के लिए तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में भेजा गया है। और हाँ मेरे बच्चे, यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है जितनी आकाश में सूर्य की उपस्थिति, कि तुम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी हथेली पर यह दिव्य निशान होना और तुम्हारा इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में होना, ये दोनों बातें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम्हारी हथेली पर इस वाला हो सकता है, ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है। लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है। लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल
रहे हैं। माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहाँ तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्ची, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बच्चे तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता बच्ची तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे ये महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देती हूँ कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ, अच्छे से बताती हूँ, ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करती हूँ। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांतर की हर चाल को देख रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा, परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने न केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। बच्ची, कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी, उसकी आंखों के
सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था अब वह भी चला गया है। बच्चे उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे हर कदम में गिरेगा और जब उसे ये एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म ही उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है। और उन्हें ये कभी एहसास होगा कि हमें ये कभी नहीं करना चाहिए था बच्चे, और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेंगे जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्चे, वह भी हमें वही करना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी देता है और जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए हमें इसे बेकार की चीजों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा दयालु बने रहना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी ब्रह्मांड से अच्छी ऊर्जा मिलती है और हमारा जीवन और भी सुंदर हो जाता है। कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए। अगर हम खुद पर भरोसा करेंगे तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। हमें अपने जीवन के हर पल की कद्र करनी चाहिए और हर छोटे से छोटे अवसर का उपयोग करना चाहिए। कई बार हम बड़े मौकों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे अवसर ही हमें बड़े मौकों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें हर दिन पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए और फिर सही कदम उठाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। जब हम संतोष के साथ जीते हैं तो हमें हर चीज में खुशी मिलने लगती है, लेकिन जब हम हमेशा अधिक पाने की दौड़ में रहते हैं तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमें सही खानपान और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रह सकें। अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा और कुछ नया करने का साहस दिखाना होगा। अगर हम हमेशा सुरक्षित रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम कभी भी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें नए अवसरों को अपनाना चाहिए और अपने डर का सामना करना चाहिए। हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने कमजोर पक्षों को सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाएं, तो कुछ ही समय में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमें कभी भी अपनी असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। केवल काम ही नहीं
बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। जब हम संतुलित जीवन जीते हैं तो हम अधिक खुश और सफल होते हैं। इसलिए हमें हर दिन को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जीना चाहिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। हमें धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। हर प्रयास का कुछ न कुछ परिणाम जरूर मिलता है, बस हमें धैर्य रखना होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो इन कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहा होता है। जब हम अपनी मुश्किलों को एक सबक के रूप में देखते हैं तो हम उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखें और उसे अपने सुधार का हिस्सा बनाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ साथ सही रणनीति भी अपनानी होगी। कई बार केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि हमें यह भी समझना पड़ता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर हमें लगे कि हमारा तरीका काम नहीं कर रहा, तो हमें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम लचीलापन बनाए रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढने की आदत डाल लें, तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे। जब हम समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं। जो लोग हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की आदत डाल लेते हैं, वे हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं। हमें भी अपनी सोच को इस तरह से विकसित करना चाहिए कि हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सकें। हमें अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीते हैं, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर हम पहले से तय कर लें कि हमें कहां पहुंचना है, तो हमारी ऊर्जा और प्रयास सही दिशा में केंद्रित